ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का जनाजा अभी खत्म भी नहीं हुआ है। उन्हें अभी तक सुपुर्द खाक भी नहीं किया गया है और मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध एक बार फिर से बहुत तेजी से फैलने लगी। समंदर में तेल के जहाजों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, रडार तबाह किए जा रहे हैं और मिलिट्री बेसिस पर खौफनाक हमले हो रहे हैं। एक अस्थायी सीज फायर से दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली ही थी, लेकिन अचानक हुए इन ताबड़तोड़ हमलों ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें और तेज कर दी हैं। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि सीज फायर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक मंजर की जो इस वक्त खाड़ी देशों में आकार ले रहा है। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत में ही एक बड़े हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे। उम्मीद यह जताई जा रही थी कि जब तक उनका जनाजा चलेगा तब तक दोनों देशों के बीच तनाव थोड़ा कम रहेगा। उनके जनाजे की कई रस्में कई दिनों से चल रही। बुधवार को इराक के नजफ शहर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद करबला में भी नमाज जनाजा पढ़ी जानी है और गुरुवार को ईरान के मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यह तय हुआ था कि इस जनाजे के बाद ही शांति समझौते पर अंतिम बातचीत शुरू होगी, लेकिन शांति की यह उम्मीद तब टूट गई जब होर्मुज जलडमरू मध्य के पास तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों पर अचानक हमले शुरू हो गए। ओमान के तट के पास कतर के एक प्राकृतिक गैस टैंकर पर हमला हुआ, जिससे उसमें भयंकर आग लग गई। कतर ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इन कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों ने अमेरिका को बुरी तरह भड़का दिया। शांति समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान को जो अमेरिकी डॉलर में तेल बेचने की छूट दी थी, वो लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया। इसके बाद अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने बताया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में निर्दोष नागरिकों और कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों का करारा जवाब दिया है। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और ईरान के पैरा मिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड की 60 से ज्यादा छोटी नावों को तबाह कर दिया। अमेरिका के इस एक्शन के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने सीधे खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि बहरीन, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है, और कुवैत, जहां अमेरिकी सेना का बेस है, दोनों ही जगहों पर मिसाइल अलर्ट के सायरन बजने लगे। कुवैत ने बताया कि ईरान की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 13 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया है। मिसाइलों के मलबे से कुवैत में बिजली की कई लाइनें भी ठप पड़ गई। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया ने भी माना कि बंदर मशहर और बुशहर में धमाके हुए हैं, जहां उनका परमाणु ऊर्जा संयंत्र मौजूद है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ये मिसाइलें और ड्रोन से एक दूसरे के ठिकानों को खाक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बुधवार को तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन चल रहा था। वहां मौजूद पत्रकारों ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इन ताजा हमलों और सीज फायर के स्टेटस के बारे में पूछा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। ट्रंप ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि उनके लिए यह सीज फायर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ट्रंप ने ईरानियों को झूठा और बीमार बताते हुए कहा कि ईरान के नेता हिंसक हैं और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वे इसका इस्तेमाल जरूर करते। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिकी वार्ताकार चाहे तो बातचीत जारी रख सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ समय की बर्बादी है। ट्रंप ने ईरान पर धोखा देने का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान डील करता है और बाहर जाकर मीडिया में उसी बात से मुकर जाता है। हमलों के तुरंत बाद आए ट्रंप के इस बयान से यह तो साफ हो गया है कि अमेरिका अब इस मामले में बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का वो अहम रास्ता है जहां से वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस का 20% हिस्सा गुजरता है। एक तरफ समंदर में जहाजों पर हुए ये हमले और दूसरी तरफ उसके बाद आया ट्रंप का ये आक्रामक बयान। इन दोनों वजहों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक 5% से ज्यादा का उछाल आ गया। यूएई ने भी ईरान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि तेहरान युद्ध को खत्म करने में पूरी तरह से असमर्थ है। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी तेवर दिखाते हुए एक्स पर लिखा है कि जबरन वसूली का दौर खत्म हो गया है।
और ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। इस पूरी उथल पुथल के बीच एक बड़ा रहस्य ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर भी गहराया हुआ है कि वो आखिर हैं कहां। अपने पिता की मौत के बाद से वो अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। बताया जा रहा है कि जिस हवाई हमले में उनके पिता की मौत हुई थी, उसी हमले में मुस्तफा भी घायल हो गए थे और फिलहाल वो किसी अज्ञात जगह पर छिपे हैं। ईरान बिना अपने मुख्य नेता के इस युद्ध का सामना कर रहा है, जो इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले हुए इन खौफनाक हमलों और उसके तुरंत बाद आए ट्रंप के इस ऐलान के बाद क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जिसे रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा? क्या होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद हो जाएगा? आप इस पूरी स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।